हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते ही हो, अभी ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन बिल्कुल पीक पर चल रही है। बट अब रोमन रेंस के साथ सिर्फ और सिर्फ बचे हुए पॉल हेमन एंड सोलो सिक्वा। लेकिन क्या ब्लड लाइन में हमें कुछ और नाम जुड़ते हुए दिखने वाले, एंड उन नाम में क्या डीन एम्ब्रोस का भी नाम होने वाला है, जिन्होंने आज तक रोमन रेंस को धोखा नहीं दिया है। आज की इस वीडियो में उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ WWE के नेक्स्ट सऊदी अरेबिया के इवेंट के डेट के बारे में। इसके अलावा स्मैकडाउन के बाद हमें क्या कुछ बड़ा देखने को मिला। तो गाइस, सबसे पहले हम स्मैकडाउन के बाद से जुड़ी अपडेट के बारे में कर लेते हैं बात। तो आप सबको पता ही है, इस वीक का स्मैकडाउन एक पेपर व्यू की तरह लग रहा था, बिकॉज ये हमें देखने को मिल रहा था मेडिसिन स्क्वायर गार्डन से। और हमें स्मैकडाउन की शुरुआत ही ट्रैवल कोर्ट के साथ होते हुए दिखती है, जहां पर जेउसो ने ये बात प्रूव कर दी किस तरह से रोमन रेंस पूरी ब्लड लाइन को मैनिपुलेट कर रहे। फिर रोमन रेंस बोलते ये वो सारी थिंग है जो कि मैं करना नहीं चाहता, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है, और अगर तुम चाहते हो कि मैं इसके लिए माफी मांगू देन मैं ये चीज करने के लिए तैयार हूँ। एंड फिर वो अपना हार उठाकर पहना देते जेउसो को, और वो नील डाउन करते जेउसो के सामने, एंड वो अचानक से लगा देते हैं लो ब्लो। उसके बाद क्या होना था, रोमन रेंस एंड सोलो सिक्वा ने उसोस पर काफी बुरी तरह से किया अटैक, खास कर जिमी उसो पर, एंड उनका हमें इंजरी वाला एंगल भी देखने को मिला। बट मेन इवेंट में जब रोमन रेंस को पता चलता है कि जे उसो वापस से आ चुके एरिना में, देन रोमन रेंस रिंग में जाते हैं। फिर हमें क्राउड की तरफ से आते हुए दिखते हैं जे उसो, जिन्होंने आकर सबसे पहले तो अटैक किया सोलो सिक्वा पर। फिर वो स्टील चेयर लेकर रोमन रेंस पर अटैक करने जाते हैं। ज्यादा तो वो अटैक नहीं कर पाते रोमन रेंस पर, बट सोलो सिक्वा रोमन रेंस को बचाने में खुद फंस जाते हैं, और जे उसो ने उन पर काफी बुरी तरह से किया अटैक। उसके बाद फिर जे उसो यूनिवर्सल या कह सकते हो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप उठाते हैं, और वो रोमन रेंस को बोलते हैं कि उन्हें उनके अगेंस्ट 1-on-1 मैच चाहिए ताकि वो उन्हें फिर से हरा पाए। सो ये बात साफ हो चुकी है कि इनका मैच हमें देखने को मिलने वाला है चैंपियनशिप के लिए समर स्लैम के पेपर व्यू में। और इस वीक का स्मैकडाउन मेनली ब्लड लाइन पर ही डिपेंड था, बट गाइस स्मैकडाउन खत्म होने के बाद हमें और भी कुछ इंटरेस्टिंग थिंग देखने को मिलती है। सबसे पहले तो देखने को मिलते हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस, बिकॉज सेथ रॉलिंस का मैच ऑलरेडी बुक था डेमिन प्रीस्ट के साथ MSD में, जो कि बाद में चेंज होकर बन गया फिन बैलर के साथ। एंड आप सबको पता है सेथ रॉलिंस ऑफियर में तो अपनी चैंपियनशिप हारने वाले नहीं है, यानी कि यहाँ पर उन्होंने फिन बैलर को हराकर अपनी चैंपियनशिप कर ली रिटेन। साथ ही साथ एले नाइट का भी हमें सेगमेंट देखने को मिलता है। सबसे पहले तो हिट्रो आते हैं, जिन्हें इंटरप्ट करते हुए दिखते हैं एले नाइट, एंड वो जाते ही हिट्रो पर अटैक करना शुरू करते, और वहां बैठे फैंस पूरी तरह से चेयर कर रहे थे एले नाइट को। तो ये सेगमेंट बस वहां बैठे फैंस को खुश करने के लिए ही था। वैसे आप इस वीक के स्मैकडाउन को 5 में से कितने स्टार देना चाहोगे, वो जरूर से नीचे कॉमेंट कर बताना है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए WWE अब सऊदी अरेबिया कब जाने वाली है, एंड उस इवेंट का डेट क्या कुछ होने वाला है। तो आप सबको पता ही है, हर साल WWE 2 बार सऊदी अरेबिया जाती है। इस साल वो एक बार जा चुकी है, जहां पर हमें देखने को मिला था नाइट ऑफ चैंपियंस। बट सवाल ये है कि सेकंड टाइम वो कब जाने वाली है। तो गाइस उसकी डेट सामने निकल कर आ चुकी है, और वो डेट होने वाली है 4 नवंबर की, यानी कि नवंबर 4 सैटरडे को आप सबको देखने को मिलने वाला है सऊदी अरेबिया का इवेंट। अब लेट्स सी इस बार वहां पर WWE क्या कुछ बड़ा प्लान करती है। वैसे आप सबकी अर्ली प्रेडिक्शन क्या कुछ होने वाली है कि उस शो को हमें मेन इवेंट कौन सा मैच करते हुए दिख सकता है, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए ब्लड लाइन के बारे में कि क्या हमें अब ब्लड लाइन में कुछ अनएक्सपेक्टेड मेंबर आते हुए दिखने वाले हैं। देन आप सबको पता ही है, रोमन रेंस के ट्राइबल चीफ कैरेक्टर आने के बाद सबसे पहले उन्हें पॉल हेमन ने ज्वाइन किया, फिर जे उसो ने ज्वाइन किया, फिर जिमी उसो ने ज्वाइन किया, और फिर किया सोलो सिक्वा ने। और अब जिमी एंड जे उसो जा चुके हैं ब्लड लाइन से, यानी कि रोमन रेंस के साथ सिर्फ सोलो सिक्वा एंड पॉल हेमन ही बचे हैं। और सोलो सिक्वा को तो देखकर लग ही रहा है भाई कि वो कभी भी रोमन रेंस पर कर सकते हैं अटैक। लेकिन क्या गाइज, ये ब्लड लाइन वाली चीज अभी ऐड नहीं होने वाली, एंड क्या इसमें हमें और कुछ बड़े बड़े मेंबर्स आते हुए दिखने वाले। सबसे पहले तो अपडेट आप सबको बता देता हूँ क्या कुछ है। तो गाइज सभी को लग रहा था कि समर स्लैम में ये ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन होने वाली है एंड, लेकिन गाइज रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अभी WWE ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन को एंड करने के बारे में सोच भी नहीं रही है, बिकॉज उनके पास ब्लड लाइन के लिए आगे काफी कुछ बड़े प्लान है। और अगर ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन आगे चलानी है तो ये बात साफ है, इसमें हमें और कुछ मेंबर्स ऐड होते हुए दिखने वाले हैं। सबसे पहले तो ब्लड लाइन है तो रोमन रेंस के फैमिली से हमें कोई ज्वाइन करते हुए दिख सकता है, जैसे कि जिला फाटू जो कि उमागा के सन है, जिन्होंने रिसेंटली जे उसो के रोमन रेंस को पिन करने पर ब्लड वाली इमोजी भी बनाई, और जेकॉब फाटू जो कि अभी दूसरे प्रमोशन में रेसल भी कर रहे हैं, वो हो सकता है हमें आते हुए दिख जाए। यानी कि गाइस अभी ब्लड लाइन में खुद ब्लड वाले कई सारे सुपरस्टार्स बचे हुए जो कि हमें ऐड होते हुए दिख सकते हैं। लेकिन हाँ, WWE अगर इस ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहती है तो हमें कुछ ऑनरेबल
ऑनररी मेंबर ऐड होते हुए दिख सकते हैं, जिस तरह से सैमी ज़ेन ऐड हुए थे और यहाँ पर वही ऐड हो सकता है जो कि रोमन रेंस के क्लोज है। और आप सब जानते हो रोमन रेंस के क्लोज कौन है, वो है उनके शील्ड मेंबर सेथ रॉलिंस एंड डीन एम्ब्रोस। आप सब जानते हो सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस का मैच तो फ्यूचर में रूमर्ड ही, क्या पता WWE इनकी स्टोरी लाइन इस तरह से शुरू करे जिस तरह से सैमी ज़ेन एंड रोमन रेंस की शुरू हुई थी, यानी कि वो पहले ब्लड लाइन में आए फिर वो ब्लड लाइन को ही धोखा दे दिए। और डीन एम्ब्रोस के बारे में ये चीज तो आप सब जानते ही हो कि भाई कि रोमन रेंस को सभी ने धोखा दिया है सिर्फ और सिर्फ डीन एम्ब्रोस को छोड़कर, यानी कि रोमन रेंस वर्सेस डीन एम्ब्रोस मैच जरूर से हुआ है लेकिन डीन एम्ब्रोस ने आज तक धोखा नहीं दिया है। और ये चीज WWE के माइंड में डेफिनेटली से है, इसलिए उन्होंने लगभग 1 साल पहले डीन एम्ब्रोस को कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर किया था WWE में आने के लिए, लेकिन डीन एम्ब्रोस ने साइन नहीं किया। बट आप सबको पता ही है कुछ टाइम पहले उनकी इशू वगैरह हो गई थी AEW के साथ, जहां पर उन्होंने ये भी कहा वो अगर चाहते तो वो लास्ट ईयर के समर स्लैम में भी हमें आते हुए दिख सकते थे। सो अगर किसी तरह से डीन एम्ब्रोस नेक्स्ट वाली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते WWE के साथ तो डेफिनेटली से रोमन रेंस एंड डीन एम्ब्रोस के बीच काफी कुछ हमें इंटरेस्टिंग थिंग देखने को मिलने वाला है, जो कि WWE को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। यानी कि गाइस उसोस के फ्यूड के बाद अभी ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन खत्म नहीं होने वाली, हमें काफी कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलने वाला है। लेकिन आप सब मुझे ये कॉमेंट कर जरूर से बताना आप ऑनररी उसके तरह किस सुपरस्टार को ऐड होते हुए देखना चाहते हो ब्लड लाइन में। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।